रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संभव अपने कुछ दोस्तों के साथ में लेट नाइट पार्टी करके घर आता है, जहां उसके पिता कैलाश उसे रोककर बोलते हैं। आ गया दोस्तों पर पैसे लुटाकर। वो क्या बोल रहा था तू उस दिन अपने दोस्त आरुष को? बेटा मालामाल और बाप कंगाल। नहीं पापा, वो तो सारे दोस्त उस दिन शो ऑफ कर रहे थे तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। निकम्मे, वो सब मालामाल हैं, इसलिए शो ऑफ कर रहे थे। पर साले तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मुझे ही कंगाल बोल रहा है। रुक बेटा, जब तेरी पॉकेट मनी बंद होगी ना तब तुझे पता चलेगा कौन मालामाल है और कौन कंगाल। संभव अपने बाप की डांट खाकर सोने के लिए चला जाता है और कुछ दिन बाद अपने पापा से एक बाइक दिलाने की जिद करता है। उसकी जिद के सामने हार मानकर कैलाश उसे बाइक शोरूम में लेकर जाते हैं, जहां संभव को एक बाइक बहुत पसंद आती है। जिसके बाद शोरूम वाला कैलाश को उस बाइक की क्वालिटी के साथ साथ उस बाइक के प्राइस के बारे में बताता हुआ बोलता है। सर, ये बाइक बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है और रही बाइक लेने की बात तो आप इसे आराम से ले जाइए। आप हमारे अपने हैं, आपसे मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। हाँ, बस 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। बाइक का प्राइस सुनते ही कैलाश शोरूम के अंदर ही संभव को मारता हुआ घर ले आता है और घर आकर उससे बोलता है, बेटा मालामाल और बाप कंगाल, यही बोलता है ना? तो फिर इतनी महंगी बाइक खुद क्यों नहीं लेता? बाप से क्यों मांग रहा है? कैलाश संभव को मार ही रहा होता है। तभी वहाँ संभव की माँ दिव्यानी आ जाती है और अपने बेटे को बचाकर कैलाश से बोलती है। संभव हमारा इकलौता बेटा है और वैसे भी ये घर पैसा सब इसी का तो हुआ ना। ये मालामाल और आप कंगाल। दिव्यानी अपनी बातों में कैलाश को फंसा लेती है और संभव बच जाता है। और रात को कैलाश ड्रिंक के नशे की हालत में संभव के रूम में जाकर उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उससे बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे अपने जवान बेटे पर हाथ उठाना, पर मेरा बेटा ही नालायक है, मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ता है। पर तू चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है। पर आप मेरे भाई नहीं पिताजी हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं तेरा बाप हूँ। वैसे ये सब कुछ तेरा ही है और तू सच में मालामाल है और तेरा बाप कंगाल। पर तू टेंशन मत ले, मैं कल तुझे बाइक नहीं कार दिलाऊंगा। पर ये बात तू अपनी दिव्यानी भाभी को मत बताना। पर पापा वो मेरी भाभी नहीं माँ है। अरे हाँ, मैं तो फिर भूल गया था, वो तो तेरी माँ है। चल कोई बात नहीं, तू सो जा, हम कल 10 बजे चलेंगे कार लेने। कहाँ चलेंगे? तुझे कार दिलाने और ये पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने। पर पापा प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम है। अरे हाँ, मैं तो फिर से भूल गया, ये प्रॉपर्टी तो हमने तेरे ही नाम कर रखी है, तभी तो तू मालामाल है और मैं कंगाल। कैलाश नशे की हालत में संभव से बातें करते हुए सो जाता है और सुबह जल्दी उठकर संभव को मारते हुए उठाता है और उसे बोलता है, दिन के 12 बज गए हैं पर जनाब जी की आँख नहीं खुली। ऐसे ही घोड़े बेच कर सोता रहियो सारी जिंदगी। पर पापा अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं। आप तो माँ से भी ज्यादा झूठ बोलते हो और आपने ही तो कल रात को बोला था कि मैं आराम से सो जाऊं। आप आज मुझे कार दिलवाने के लिए ले जाएंगे। संभव के बोलते ही कैलाश फिर से उसके गालों पर थप्पड़ मारकर उससे बोलता है, बाप के पैसों पर ही ऐश करते रहियो सारी जिंदगी और बोलियो बेटा मालामाल बाप कंगाल। बस आपको तो मेरे लाल को मारने का मौका चाहिए। मेरे साथ चल मेरे लाल। दिव्यानी उसे अपने साथ मार्केट लेकर जाती है, जहां सब्जियां लेते हुए वो कुछ बार्गेनिंग करती है और घर आकर इस बात के लिए संभव उसे बोलता है, जिस पर दिव्यानी रोते हुए उसे बोलती है, हाँ, तू तो बहुत बड़ा हो गया है ना। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। क्या माँ, आप रोया मत करो, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा। आप बोलो, मैं भी आपकी तरह बार्गेनिंग करूं, अच्छा लगेगा आपको? अरे मैंने कब बोला तुझे कि तू बार्गेनिंग कर? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तू मेरा पैर दबा दे थोड़ा, मुझे अच्छा लगेगा। अपनी माँ के बोलने पर संभव अपनी माँ के पैर दबाने लगता है, जिसके बाद दिव्यानी जो जो काम उसको बोलती
वो जल्दी जल्दी सारे काम कर देता, जिसके बाद वो अपने पिता के पास जाकर उनसे बोलता है, पापा कल मेरा बर्थडे है, कुछ पैसे दे दो। बस इतनी सी बात? बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? छोड़ तू, मैं खुद तुझे पैसे देता हूँ। ये बोलकर कैलाश अपने पॉकेट से 200 का नोट निकालकर उसके हाथों में थमा कर चला जाता है और संभव मुंह बनाकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे बोलता है, माँ देखना कल मेरा बर्थडे है और मुझे ये दिए हैं। माँ 200 रुपए से क्या होता है? रुक, तेरे बाप को तो मैं बताती हूँ। कैलाश जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई संभव को 200 रुपए देने की? 50 रुपए नहीं दे सकते थे क्या इसकी शक्ल के हिसाब से? अपनी माँ की ये बात सुनकर संभव अपने 200 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब संभव एक अच्छी जगह जॉब करने लगता है और अपने काम के चलते वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपने माँ बाप को भूल जाता है। ऐसे ही एक दिन संभव ऑफिस में काम कर रहा होता है और दिव्यानी उसको कॉल पर कॉल करती है। बार बार कॉल इग्नोर करने के बाद भी संभव अपनी माँ का कॉल नहीं उठाता, लेकिन फाइनली उसे उसकी माँ का कॉल उठाना पड़ता है और उसके कॉल उठाते ही दिव्यानी उससे बोलती है, बेटा मैंने जो तुझे दवाइयाँ लाने के लिए कहा था वो दवाइयाँ कहाँ रखी है तूने? मुझे मिल नहीं रही। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी बता दे बेटा, वरना तेरे पापा। हाँ माँ मैं बस आ रहा हूँ। संभव अपना सारा काम छोड़कर दवाई लेकर घर जाता है, जहाँ वो अपने पापा को बाहर बैठा देखकर उनसे बोलता है, ये लो पापा आपकी दवाई और अंदर चलो वरना आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। हम एक बार फिर पहले की तरह रहेंगे। नहीं बेटा, मैं बाहर ठीक हूँ, बस तू अंदर अपनी माँ का ख्याल रखना। और एक बात हमेशा याद रखना, बेटा हमेशा माला माल होता है क्योंकि उसके पास बाप होता है, और बाप हमेशा कंगाल होता है क्योंकि उसका बेटा उसके साथ नहीं होता। ये बोलकर कैलाश की परछाई गायब हो जाती है और ये देखकर उसको याद आता है कि उस दिन वो दवाई लेकर लेट घर गया था, जिसकी वजह से उसके पापा ने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। संभव अपने पापा के साथ बिताए हुए हर अच्छे और बुरे लम्हे को याद करता है और रो देता है। 50 साल की उम्र में ये बात संभव एक 20 साल के लड़के को बताकर उससे बोलता है, जिंदगी में कितना भी कमा लो, कितने भी माला माल बन जाओ, पर जब तक तुम अपने परिवार के साथ नहीं हो तब तक तुम कंगाल हो। उस बाप की तरह जिसका बेटा उसके साथ उसके घर में तो होता है पर उसका नहीं होता। उस समय मैं माला माल था क्योंकि मेरे पास मेरी सारी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पापा थे, पर अब मैं कंगाल हूँ क्योंकि अब मैं खुद एक बाप हूँ। इसीलिए बेटा तू मेरा जैसा नहीं अपने दादा की तरह बनना। पापा, जो गलती आपसे हुई है वो गलती मैं कभी नहीं करूँगा। आप हमेशा माला माल रहेंगे क्योंकि मैं दादा की तरह ही बनूंगा। ये बोलकर वो लड़का संभव को गले लगा लेता है और शाम को संभव की पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है, जिसे देखकर संभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी फैमिली को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर सुकून की स्माइल आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।